वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की एक बीमारी जो उम्र के बड़े हिस्से में होती है, मसलन 60, 70, 80 साल से ऊपर उम्र वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें पैदा हो सकती है। ये हर किसी को तो नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात ये बड़ी उम्र में ये बीमारी होती है। इसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन ये उम्र के बड़े हिस्से में बड़ी उम्र के लोगों में बाज़ औक़ात ये बीमारी पैदा होती है। इसमें होता यह है कि जो पर्दे का अहम हिस्सा है मैकुला, उसके ऊपर धब्बे शुरू हो जाते हैं और ये धब्बे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होती जाती है और एंड में बहुत ही कम नज़र आना शुरू होता है, नज़र बहुत कम हो जाती है। और ये तकरीबन मगरबी इलाक़ों में तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन ये पाई जाती है। 65 और 75 ईयर्स ऑफ एज के लोगों में, जो कि 65 साल से 75 साल की उम्र के लोगों में ये तकरीबन 10% पाई जाती है। इसी तरह जिस तरह लोगों की उम्र ज़्यादा होती है तो ये परसेंटेज भी बढ़ जाती है। तो ये मगरबी इलाक़ों ममालिक की बहुत अहम और कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस है, जो कि रिवर्सिबल भी नहीं है, यानी उसका कोई सिवाय एक कैटेगरी है जिसमें कुछ हम इलाज कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में इलाज भी इसका नहीं होता। तो इसको कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। तो मैकुला के ऊपर पहले तो रूजन, एक धब्बे, वाइट धब्बे पैदा हो जाते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ के जो पिगमेंट एपिथेलियम है और वहाँ की जो सेल्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है। तो उसके साथ फिर ये नज़र आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल विजन कम होती जाती है। तो इसको यानी इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो उम्र की वजह से हो जाता है ये, बाज़ औक़ात इसमें स्मोकिंग का भी इफ़ेक्ट है, ओबेसिटी में ज़्यादा होता है, और इसी तरह अगर कोई डाइटरी जो फैक्टर्स हैं उसमें ज़्यादा चर्बियों का इस्तेमाल करना और जंक फूड्स का इस्तेमाल करना जो है उनकी वजह से ये ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा हेरिडिटरी इफ़ेक्ट भी हैं कि फैमिलीज़ में, कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादा है, कुछ में कम होता है। तो ये जो बीमारी है इसकी दो किस्म हैं मेन। एक है ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन और दूसरी है वेट। ड्राई का तो सिवाय दिफा के यानी प्रिवेंशन कैसे की जाए उसके अलावा उसका पक्का इलाज नहीं है कोई। प्रिवेंशन में यही मैंने बताया, स्मोकिंग से अवॉइड करें, डाइट अपनी बैलेंस रखें, ख़ास तौर पर फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ डाइटरी एलिमेंट्स जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं, मसलन विटामिन का इस्तेमाल, जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी के अलावा जिंक, कॉपर और ज़ैंथीन और ल्यूटीन का इस्तेमाल, जो कि आमतौर पर ये चीज़ें फलों में पाई जाती हैं। फलों में ये ख़ास तौर पर ऐसे फल जो ज़्यादा रंगदार होते हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो उनका इस्तेमाल इस चीज़ को रोक सकता है, यानी इसको डिले कर सकता है। तो ये तो ड्राई जो है मैकुलोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलोपैथी, ये एक तरह ज़्यादा सीरियस है, इसका कोई यानी इलाज नहीं है सिवाय प्रिवेंशन के। तो इसलिए ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाएं और मिनरल्स भी हों। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए के अलावा जिंक, कॉपर और ल्यूटीन और ज़ैंथीन, ये एलिमेंट्स उन चीज़ों में अगर हों, ख़ास तौर पर ये फलों में पाए जाते हैं,
تو ان کے استعمال سے جو ہے وہ اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے، ڈیلے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قسم جو ہے وہ ہے ویٹ میکولوپیتھی، ایج ریلیٹڈ میکولوپیتھی ویٹ ٹائپ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی میکولر ایریا میں ڈیپ جو ہے نیو ویسلز پیدا ہوتی ہیں، سب ریٹینل نیو ویسلز، تو وہ بلڈ ویسل جو ہے نیو ہوتی ہیں، فریجائل ہوتی ہیں، لیکی ہوتی ہیں اور جلدی بلیڈ کر جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی اگر اس ٹائپ کی ویٹ میکولر ڈیجنریشن اگر ہے تو اس کو ڈائگنوز کر کے فلوروسین انجیوگرافی کے ساتھ یا او سی ٹی کے ساتھ پہلے اس کو ڈائگنوز کیا جائے۔ ڈائگنوز کر کے آج کل ہم اینٹی ویجف انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، اور ایک طرح کی جو دوسری لیزرز ہوتی ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم کچھ جو ہے نا جی اس کا علاج کر کے اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، اور اس سے کافی زندگی کا جو حصہ ہے، عرصہ ہے، وہ ڈیلے ہو سکتا ہے اور اچھا گزر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی بھی یہی فیکٹرز اس میں بھی کام آتے ہیں، مثلا اسموکنگ ہو گئی، اوبیسٹی ہو گئی، ڈائٹری فیکٹرز ہیں جو کہ میں نے پہلے بیان کی ہیں۔ اس کو بھی روکنے کے لیے یہ چیزیں اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال اور وٹامنز کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے آپ لوگ جو ان کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، ان کی خوراک میں ایسی چیزوں کو شامل کریں، اور اگر خدا نخواستہ ان کی نظر کم ہو رہی ہے تو ان کو دکھا کر ان کے پراپر ٹیسٹ کرا کے ان کی نظر کو ختم ہونے سے بچائیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں سے دوسرے لوگوں سے شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔